खंडित करने का काम कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया था। 3 अपराधी जो पकड़ाए थे और वो बिहार के हैं, उन लोग रात में शराब पीकर इस घटना को अंजाम दिए थे। सतनामी समाज शांत प्रिय समाज है, अहिंसा का पुजारी है। छत्तीसगढ़ शासन जो लगातार असामाजिक तत्व जिनको जेल में डालने का काम सरकार कर रही है, सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए और असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ फोड़ आगजनी का काम उनके द्वारा किया गया, ना कि सतनामी समाज। षड्यंत्र रचा गया कि पेट्रोल बम साथ में आ गया। इतने सारे पत्थर आए कहाँ से? धार्मिक आंदोलन में किसी राजनीतिक व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। कहीं शंका तो अभी उन्हीं के ऊपर है कि उसके पीछे किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी न्यायिक जांच की, आगे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई जांच नहीं होगा और जांच तो न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध हैं, जब समाज चाहेगा तब उनसे मिल सकता है, बैठ के अपनी बातें रख सकता है। उसको इस प्रकार के आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है कि निर्दोष लोग उसमें पकड़े हुए हैं। निर्दोष को कभी भी कार्रवाई होने नहीं देगी। बात आएगी, बताएंगे, हम उनको छुड़वाएंगे। हो सकता है हमारी छवि को भी खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ये शंका तो होती है, ये घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है और बदनाम करने का प्रयास किया गया है। ये कांग्रेस जांच टीम गठित की है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ढोंग रच रहे हैं। अनुसूचित जाति के समाज के लोग नग्न प्रदर्शन किए थे, क्यों उसमें जांच नहीं किया गया? सूबे के मुख्यमंत्री सतनामी समाज को भौंकने वाला समाज कहा गया, तब इनका मुंह क्यों बंद था? पुलिस का खुफिया तंत्र फेलियर साबित हुआ होगा। प्रशासन पूरा लगा हुआ था। नमस्कार, मैं हूं चमन प्रकाश और आप देख रहे हैं सीपी वॉइस 24। बलौदाबाजार में जो अग्निकांड और कलेक्टर एसपी ऑफिस में जो हुए तोड़फोड़ के साथ में आगजनी की घटना जो हुई है, जो धार्मिक स्थल गिरौदपुरी के अमर गुफा में जो जैद खाम के साथ जो छेड़खानी और तोड़फोड़ की घटना हुई, इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहेब विधायक आरंग मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी गुरु जी, अभी जिस तरह से ये अभी घटना सामने आई है, बलौदाबाजार जिले के जो अमर गुफा में जो घटना हुई है, आप वहाँ गए, पालो आपने चढ़ाया, पुनः एक जैद खाम का स्थापना आपके लोगों के द्वारा किया गया। क्या स्थिति आप लोगों ने वहाँ पर? देखिए, जो घटना हुई थी, जो हमारे अमर गुफा में हमारा जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह है जैद खाम, जिसको खंडित करने का काम कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया था, जिसके लिए हमारे प्रशासन ने बहुत ही मेहनत के साथ 48 घंटे के भीतर तीनों अपराधी को पकड़कर जेल में डालने का काम किया। और उसके 3-4 दिन के बाद जो हमारा खंडित जैद खाम था, जिसको पुनः रीति रिवाज के साथ हमारी सतनामी समाज की संस्कृति के अनुरूप उस पूजा पाठ करके उसको पुनः स्थापित किया गया। और उसके बाद जो 3 अपराधी जो पकड़ाए थे, ये देखने को मिला कि वो तीनों के तीनों जो अपराधी थे वो दूसरे प्रदेश के थे। तो कहीं ना कहीं समाज वालों को एक शंका थी कि हो सकता है इसके पीछे और भी किसी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। तो इसके लिए समाज चाह रहा था कि इसकी एक और अच्छे से जांच हो, ताकि इसके पीछे कोई या किसी लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी पकड़ाए। तो निश्चित ही हमारी एसपी साहब से बात हो गई थी, कलेक्टर साहब से भी बात हो गई थी कि इसकी जांच की जाए। तो जांच चल रही थी। इस समाज वालों की मांग थी कि और एक कमेटी बनकर इसकी जांच हो, ताकि और निष्पक्षता से जांच हो सके करके। तो निश्चित उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने न्यायिक जांच की भी घोषणा कर दी, ताकि निष्पक्ष जांच हो और इसके पीछे कोई भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो पकड़ा जाए। और इसी को लेके समाज के द्वारा बलौदाबाजार में 10 तारीख को एक महाआंदोलन का आयोजन किया गया था, जिसमें वो शांतिपूर्वक आयोजन चल रहा था और बढ़िया सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे समाज के लिए। और बहुत सारे लोग तो ये भी बात रख रहे थे कि न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है, तो अब हमें पूरा विश्वास है कि अब अपराधी और अगर इसके पीछे कोई होगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। इस बात की चल रही थी और रैली के माध्यम से वो शांतिपूर्वक ज्ञापन देने जा रहे थे। लेकिन जो घटना हुई है उसकी हम पूरा भारत देश, पूरा प्रदेश हम सब निंदा करते हैं। ऐसी घटना ये पहली बार हुई, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। और ये जो घटना हुई है उससे हमको कहीं ना कहीं पता चल रहा है और लग भी रहा है कि सतनामी समाज शांत प्रिय समाज है, अहिंसा का पुजारी है और सादा झंडा मतलब शांति का प्रतीक होता है। और वो सादा झंडा को मानने वाले हम सतनामी समाज हैं और बहुत तादाद में छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज रहती है। तो कहीं ना कहीं सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन जो लगातार धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे असामाजिक तत्व जिनको जेल में डालने का काम
सरकार कर रही है, तो उस सरकार को बदनाम करने के लिए जो प्रशासन त्वरित कार्रवाई करने का काम कर रही है, उनको बदनाम करने के लिए कहीं न कहीं इस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व मिलकर जो शांत प्रिय से जो आंदोलन जारी था उसको गलत रास्ते पे लेके गए, उसको भड़काने का काम किए गए और असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ फोड़ आगजनी का काम उनके द्वारा किया गया, ना कि सतनामी समाज। सतनामी समाज बहुत शांत प्रिय समाज है। आज तक अनेक आंदोलन सतनामी समाज ने किया है और इतिहास गवाह है। पूर्व में भी गुरु घासीदास बाबा जी ने भी सतनाम आंदोलन किया था, उन्होंने भी सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलकर किया था। गुरु बालक दास साहेब जी ने, उनको छत्तीसगढ़ में राजा की उपाधि मिली थी, तो तब भी उन्होंने आत्मरक्षा का गुण लोगों को सिखाया था और शांत प्रेम के माध्यम से वो उनको राज्य गद्दी की उपाधि मिली थी। तो ये समाज हमेशा शांति के रास्ते में चलकर न्याय लेते हुए आया है और उसी रास्ते में जा रहा था। समाज को बदनाम करने का ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र रचकर सतनामी समाज को बदनाम करने का काम किया गया। इसके लिए तो आप खुद ही स्वयं ही देख रहे होंगे कि इतने सारे जो बताया जा रहा है कि पेट्रोल बम साथ में आ गया, फिर बोल रहे इतने सारे पत्थर आए कहाँ से। आप समझिए कि वो बलौदाबाजार ज़िले का मेन रोड है, वो सिटी का मेन रोड है, उसमें पत्थर तो हो नहीं सकते, तो इतने सारे पत्थर आए कहाँ से, ये पेट्रोल बम आए कहाँ से। तो कहीं ना कहीं सुनियोजित था, षड्यंत्रपूर्वक इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ये एक धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन में किसी राजनीतिक व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती और राजनीति तो धर्म के काम में कभी किसी को भी नहीं करना चाहिए, वो कोई भी हो। लेकिन वहाँ पर देखा गया कुछ राजनीतिक व्यक्ति वहाँ पर गए और राजनीति करने का प्रयास किए, तो कहीं ना कहीं शंका तो अभी उन्हीं के ऊपर है कि कहीं उन लोगों के द्वारा ही तो नहीं ये सुनियोजित ढंग से, प्रायोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में 3 आरोपियों को पकड़ा गया, उसे लेकर के ये बातें कही जा रही है कि वो बिहारी है और बिहारी का क्या ताल्लुक वहाँ पे, इसको लेकर के आपका क्या कहना? निश्चित ही देखिए, बात आप जो बोल रहे हैं कि वो तीनों बिहारी है, समाज की बात आई कि वो दूसरे प्रदेश के हैं और वो बिहार के हैं, बिहारी हैं, तो उनको क्या मन है, मतलब सेत खाम से जो उनको खंडित करेंगे, तो ये ज़रूर बात आई। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो भी आपको सारी चीज़ों को बताया गया कि वो यहाँ ठेकेदारी करने हुए आए थे, पेटी कॉन्ट्रैक्ट में उन लोग लिए थे उस कॉन्ट्रैक्ट को, और उस कॉन्ट्रैक्ट में उनके जो 3-4 महीने से उनका पेमेंट रुका हुआ था। और आप भी समझते हैं कोई बाहर प्रदेश से यहाँ कमाने आया हुआ है और 3-4 महीने से जब उनका पेमेंट नहीं मिलता तो हर किसी को तकलीफ़ होती है। और उसी तकलीफ़ के चलते वो लोग रात में आवेश में आकर शराब पीकर इस घटना को अंजाम दिए थे, ये जानकारी मिली थी। और जहाँ तक दिखाई देता है, जब उन लोगों ने ही इस चीज़ को कबूला है तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी, सच्चाई थी। जो अपराधी थी वो जेल गया था। लेकिन फिर भी लगता है, हमको भी लगता है, समाज को भी लगता है कि चलिए कि उसके पीछे किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो उसके लिए भी जांच की जाए। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी न्यायिक जांच की, बढ़िया एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जज जो होता है उसके नेतृत्व में ये जांच होती और जांच होके बढ़िया जो भी अगर कोई अपराधी है तो उसको भी पकड़ा जाता। तो कहीं पर सरकार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं कर रही थी जांच में, जो 48 घंटे के भीतर जेल में डालने का काम किया। आपको मालूम होगा पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ थी, आपको मालूम होगा धर्मपुरा कांड, जहाँ सेत खाम को जला दिया गया था, क्या कोई कार्रवाई हो पाई थी? भवन को तोड़ दिया गया था, हमारे सतनामी समाज को लहू लुहान कर दिया गया था, कोई कार्रवाई हुई थी क्या? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आप देखिए पलारी में सेत खाम एक ज़मीन में अच्छे से स्थापित था, लोग स्थापित थे, उखाड़ कर फेंक दिया गया, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज पहली बार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सुशासन की सरकार है जो धर्म के अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो कोई भी धर्म हो। अगर धर्म को ठेस पहुंचाया जाएगा तो उसके कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बड़े उदाहरण आपको बता सकता हूं, अभी अमर गुफा में 48 घंटे के भीतर हुई। आपको मालूम है अभी बिटकुली में जस्ट कुछ दिन बाद बलौदाबाजार के वहाँ पे सेत खाम को जो हमारा मंदिर था वहाँ से झंडा को निकाल के ज़मीन में रख दिया गया था, तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई, जेल डालने का काम किया गया। इसी प्रकार शिवनारायण में हुआ, उस पूरे प्लानिंग के तहत उस घटना को अंजाम दिया गया था, तत्काल उसमें कार्रवाई, तत्काल लोगों को जेल में डालने का। तो ये जो त्वरित कार्रवाई हो रही है और लगातार कार्रवाई कर कर अपराधियों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बता रही कि असामाजिक तत्व इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और समाज को बदनाम वो करना चाहते, जिस कारण प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है।
समाज के लोगों का ये भी कहना था कि इसमें जो न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा हुई है उसके बावजूद आगे सीबीआई जांच की मांग ये लोग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस न्यायिक मजिस्ट्रेट से उनको न्याय नहीं मिले? देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच एक बहुत अच्छा जांच होता है और निश्चित ही उस जांच के माध्यम से अगर कोई अपराधी है तो निश्चित ही पकड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, सतनामी समाज का ही आस्था का केंद्र नहीं है, वो सर्व समाज का आस्था का केंद्र है। क्योंकि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का अवतरण गिरौदपुरी धाम में हुआ है और ये गिरौदपुरी धाम छत्तीसगढ़ में आता है और छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति गुरु घासीदास बाबा जी को मानता है। क्योंकि गुरु घासीदास बाबा जी का जो संदेश था वो सिर्फ एक समाज विशेष के नहीं था, सर्व समाज, पूरा मानव समाज, देश दुनिया में जो भी मानव व्यक्ति यहाँ निवास करता है उसके लिए उनका संदेश, तो हर कोई उनका मान सम्मान करता है। तो वो सबके लिए वो चीज़ें थी, सारी चीज़ें थी। तो इस हिसाब से फिर न्यायिक जो जांच हुई थी उसमें निष्पक्ष जांच होती और वो पकड़ा जाता, तो उसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं थी। और रही बात अगर लोगों को और भी कुछ जांच कराना चाहते हैं और कोई भी बात करना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध हैं, सरल है, सहज है, मिलनसार हैं। पहली बार हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो सरल, सहज, मिलनसार है और सबका सहयोग करने वाला मुख्यमंत्री है। उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं, जब समाज चाहेगा तब उनसे मिल सकता है, बैठ के अपनी बातें रख सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। हमको इस प्रकार के आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब सरकार हमारी बातें ना सुने। यहाँ सरकार आपकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार खड़ी है। एक बातें भी और सामने आ रही है, आप चूँकि सरकार में विधायक है और सतनामी समाज के गुरु भी है, इसे लेकर के एक आपका छवि को धूमिल करने के लिए, चूँकि जिस तरह से सामाजिक आंदोलन था सतनामी समाज का, एक प्रदर्शन था, एक शांति वाली एक रैली थी, और आप सतनामी समाज से आते हैं, आपके छवि को ही बदनाम करने के लिए इस टाइप का तो नहीं किया है? हो सकता है साजिश हो सकती है, षड्यंत्र हो सकती है। क्योंकि अब जब से देख रहे हैं कि जब आप जानते हैं हम गुरु घासीदास बाबा जी के परिवार से हैं और पिछले कई सालों से हम सतनामी समाज के हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए लड़ते हुए आ रहे हैं। चाहे वो धर्मपुरा कांड जो हुआ था, हम उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन फिर भी धर्मपुरा कांड जब हुआ था तो हम वहाँ अपने पिताजी के साथ, राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहिब जी के साथ गए थे। जहाँ पे वो घटना हुई थी वहाँ गए थे और समाज के न्याय के लिए हम लड़ाई लड़े थे। तो जहाँ भी जब भी किसी प्रकार का सतनामी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम वहाँ पर जाकर न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। और आज उसी न्याय को लिए, लड़ाई को लड़ने के लिए आज राजनीति में आकर एक अवसर हमको मिला है कि लोगों का और अच्छे से हम सेवा कर सकें। तो कहीं ना कहीं आज हमारे बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद जो त्वरित कार्यवाही जो लगातार हो रही है, जब ये धार्मिक भावनाओं को जब छेड़छाड़ हो रहा है, इसमें त्वरित जो कार्यवाही हो रही है, ये सारे चीज़ों को देखते हुए हो सकता है हमारी छवि को भी ख़राब करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है, हो सकता है। और इसके पीछे हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, ये सारे लोग हैं जो वहाँ पर गए हुए थे इस महाआंदोलन में, वो इन लोग के ऊपर ये कहीं ना कहीं डाउट, ये शंका तो होती है कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और बदनाम करने का प्रयास किया गया है। इसमें जो कांग्रेसी है ये कह रहे हैं कि जो सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री से भी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सरकार जो जनता है छत्तीसगढ़ की, उसने पहले ही वो लोग को नकार चुकी है, उनको नीचे बैठा चुकी है। सब जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता अब जान चुकी है कि ये जो कांग्रेसी हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, ये छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे थे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे। आपको मालूम है पीएससी घोटाले, इसके अलावा आपको मालूम है महादेव ऐप सट्टा, जिसके माध्यम से युवाओं के भविष्य को बिगाड़ने का काम ये लोग कर रहे थे। ये सारी चीज़ों को पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है। और जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो लगातार हर चीज़ में उन्नति और विकास का कार्य चालू हो चुका है। चाहे महतारी वंदन योजना के माध्यम से नारियों का, माताओं का मान सम्मान बढ़ना काम चालू हो चुका है, किसान उन्नत योजना के माध्यम से किसानों को अनेक राशियां मिलना चालू हुई तो उनका मान सम्मान आज आगे बढ़ चुका है। युवाओं के लिए रोजगार निकालने की बात हमारे विधानसभा सत्र में रखी गई है और युवाओं के लिए रोजगार आने वाले भविष्य में निकलने वाले हैं। ऐसे अनेक काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रही है और ये चीज़
उन लोग को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो लूट खसोट पे विश्वास रखते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम उन लोग करते हैं, तो ये उन लोग को पच नहीं रहा है, जिस कारण वो इस अनर्गलन इस टाइप की टिप्पणी कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा, लोकसभा जब चल रहा था तो इनके एक नेता ने एक बड़ी बात कही थी कि अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो देश चलने लगेगा। और आज मुझे यही लग रहा है कि ये अपने बड़े नेता की जो बात थी, जो टिप्पणी थी, आज उसको ये पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ को जलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो शांति का टप्पू कहा जाता था उसको आज ये लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश में छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कितना भी कोशिश कर लें ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, शांति का टापू बनकर ही रहेगा। ये कांग्रेस जिस तरह से अभी एक जांच समिति गठित की है और वो अमर गुफा से लेकर के बलौदाबाजार जिला जहाँ पे आगजनी हुई है उसको लेकर के जांच टीम गठित की है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये देखिए, ये लोग नौटंकी करने का काम कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं। आप इनसे पहले तो ये सवाल पूछिए, विधानसभा सत्र चल रहा था तो कुछ हमारे अनुसूचित जाति के समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोग नग्न प्रदर्शन किए थे। तब इन लोगों ने क्यों जांच कमेटी गठित नहीं की, क्यों उसमें जांच नहीं किया गया? आप इनसे पूछिए, जो जांच कमेटी के आज अध्यक्ष बने हैं उनसे ये पूछिए, जब गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मनाई जा रही थी लालपुर में, मुंगेली जिला के, जहाँ सूबे के मुख्यमंत्री उस समय के सतनामी समाज को भौंकने वाला समाज कहा गया, तब इनका मुंह क्यों बंद था? अब उन्होंने ये बातें क्यों नहीं कही गई? धर्मपुरा कांड हुआ, धर्मपुरा कांड में जैत खाम को जलाने का काम किया, तब इन लोगों ने जांच कमेटी क्यों नहीं बनाई? तो इन लोग को सतनामी समाज से कोई मतलब नहीं, सतनामी समाज के धर्म स्थल के कोई मतलब नहीं। आप इनसे पूछ के देखिए, गिरौदपुरी धाम में इस 5 साल में क्या एक ईंटा इनके द्वारा रखा गया? क्या 1 रुपये का विकास कार्य किया गया? 1 रुपये का विकास कार्य नहीं किया। मतलब इससे सारी चीज़ों से प्रतीत होता है कि इनको सतनामी समाज से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि सतनामी समाज हमको वोट कैसे देगा, हम वोट बैंक कैसे बनाएं सतनामी समाज को, ये इसी चीज़ से उनको मतलब है। और ये प्रयास कर रहे हैं कि अपनी जो खोई हुई राजनीति है उसको सतनामी समाज से हम लौटाएं। तो ये सतनामी समाज को भड़काने का काम कर रही है। जिस प्रकार से सतनामी समाज को भड़काकर असामाजिक तत्वों को उस भीड़ में भेजकर इस घटना को अंजाम इन लोगों के द्वारा दिया गया, वैसे अभी प्रयास कर रहा है कि और सतनामी समाज को भड़काएं, सतनामी समाज को आंदोलित करें, और आंदोलित करके फिर से ऐसी कुछ घटना को अंजाम इन लोग असामाजिक तत्वों के द्वारा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सिर्फ नौटंकी है, इसमें किसी प्रकार का कोई जांच नहीं होगा। और जांच तो न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है और इस निश्चित है इसमें जांच होगी। अगर इसके पीछे और कोई दोषी है तो उसकी भी गिरफ्तारी होगी। और साथ ही जो बलौदाबाजार में जो आगजनी और तोड़फोड़ जो असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे सके। जो कई ऐसे सतनामी समाज के निर्दोष लोग उसमें पकड़े हुए हैं जो आगजनी नहीं किए लेकिन वहाँ पर शामिल जरूर रहे, ज्ञापन सौंपने गए, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? जो बहुत सारे लोगों को पकड़ करके पुलिस रखी हुई। देखिए, जो दोषी है वही पकड़ाएगा, जो निर्दोष है उसको किसी प्रकार का कोई सज़ा नहीं होगा, ना कोई वो जेल जाएगा। इसकी हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। हमारी सरकार दोषियों को पकड़ रही है। वीडियो फुटेज के माध्यम से जो दिख रहे हैं, जिन लड़कों ने या जिन युवाओं ने, जो असामाजिक तत्व हैं, जिन लोगों ने वहाँ तोड़फोड़ किया है, उन लोग को पकड़कर जेल में डालने का काम किया जा रहा है। निर्दोष लोगों को ना पकड़ा भी नहीं जा रहा है। लेकिन अगर कहीं पर अगर ऐसी बात आएगी तो ज़रूर बताएंगे, निर्दोष को हम छुड़वाने का काम करेंगे, क्योंकि निर्दोष को इसमें सज़ा नहीं मिलेगी। आप ये विश्वास रखिए, दोषियों पर ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से उपद्रव की घटना वहाँ पर हुई है, इसमें ये कहीं नहीं लगता है कि इसमें पुलिस का खुफिया तंत्र फेलियर साबित हुआ होगा? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा, पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही थी। इस घटने के जब से ये घटना हुई थी लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही थी, प्रशासन पूरा लगा हुआ था। लेकिन ये मैंने बताया कि सुनियोजित और प्रायोजित है। कहीं ना कहीं ये लोग बीच में अचानक से घुसकर, क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि सतनामी समाज अहिंसा का पुजारी है, तो आज तक तो कभी इस प्रकार से घटना हुई नहीं। क्योंकि देखिए, आप जानते होंगे सतनामी समाज में एक अखाड़ा प्रथा चलता है जिसमें तलवारबाजी होती है, और अखाड़ा प्रथा के माध्यम से अपने धर्मगुरु जब उनके आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। जयंती होती है तो उसमें स्वागत होती है, मान सम्मान गौरव के साथ होता है, क्योंकि राष्ट्रीय समाज है ये।
इन समाज के गुरु राजा रहे हैं, तो राजसी समाज है, तो हमेशा ऐसे हथियार रहे, लेकिन कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। तो मतलब इससे समझ में आता है कि सतनामी समाज अहिंसा का पुजारी है, कभी भी किसी प्रकार का ऐसा गलत कार्य नहीं करता। तो ये सभी को मालूम था कि इस प्रकार की घटना सतनामी समाज तो कभी नहीं कर सकता। मैं आपको ये भी बता दूं, वो जो असामाजिक तत्व होता है वो कोई भी समाज का हो सकता है, क्योंकि उनकी कोई जात नहीं होती। उनका एक ही उद्देश्य होता है, कैसे भी करके कैसे भी आंदोलन जो हो रहा है उसको बिगाड़ो और उसको घटना को दुर्घटना में बदलो और लोगों को ठेस पहुंचाओ, लोगों को मारपीट करो, आगजनी करो, ये उनका उद्देश्य होता है और वही वो काम करते आ रहे हैं। और अभी बीच में तो एक बात कुछ लोगों के द्वारा एक न्यूज़ मीडिया में मुझे पूछा गया था कि जो हमारा तिरंगा झंडा जहाँ लगता है वहाँ पे सादा झंडा बांध दिया गया। तो मैं तो ये देख रहा था कि बोल रहे थे कि सतनामी समाज के द्वारा ऐसा बांधा गया करके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसको देखिएगा, जो जिस लड़के ने आज उसकी फ़ोटो भी आ गई है, वीडियो भी आ गई है कि वहाँ पे झंडा बांधा किसने। वहाँ पे तिरंगा झंडा तो नहीं था उस टाइम, लेकिन वो जो झंडा खाली था, तिरंगे झंडे का स्थान है, वहाँ पर सादा झंडा जो बांधने का काम जो किया उसकी भी फ़ोटो आ गई है और वीडियो भी आ गई। आपको पता करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कौन है। वो जो राजनीति करने वहाँ पर लोग आए हुए थे, उनके साथ वो लड़का आया और उनके साथ वो लड़का वहाँ पर बैठा और बैठने के बाद जब ये रैली शांतिपूर्वक जा रही थी तो वो लड़का जाकर उसमें सादा झंडा को बांधने का मतलब इससे प्रतीत हो रहा है कहीं ना कहीं वो सतनामी समाज को बदनाम करने आए हुए थे और सतनामी समाज को बदनाम करने के कारण वहाँ पे सादे झंडे को वो बांधा गया। और वैसे भी सादा झंडा शांति का प्रतीक है, तो सतनामी समाज शांति का प्रतीक है, लेकिन ये जो राजनीति करने आए थे इन्हीं के ऊपर पूरा शंका है और जांच चल रही है। जांच में आने वाले समय में सच्चाई सामने आएगी। समाज में एक मैसेज वायरल हो रहा है और एक बड़े स्तर पे इसका एक पुरजोर विरोध करने की बात कही जा रही है। जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों को धरपकड़ किया जा रहा है फोटो वीडियो के आधार पे। बहुत ऐसे जो निर्दोष जो सतनामी समाज के लोग हैं उन लोगों को पकड़ने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, निर्दोषों को पकड़ा नहीं जा रहा है। आप जिसको भी पकड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं संलिप्तता उनकी है। आप देखिएगा, पता कीजिएगा, या तो वो अभी भी फ़ोटो वीडियो रील्स बनाकर वो डाल रहे हैं अपने फेसबुक आईडी में, सोशल आईडीज़ में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, ताकि समाज को और भड़काया जाए, समाज और भड़के और दोबारा ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए, ऐसा उन लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे लोग जो इस टाइप का काम कर रहे हैं उनको धरपकड़ किया जा रहा है, उनको धरपकड़ कर जेल के अंदर डालने का काम किया जा रहा है। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल में डालने का काम सरकार नहीं करेगी। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो ज़रूर आप मीडिया के माध्यम से हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। सतनामी समाज के साथ सरकार खड़ी है और सरकार हमेशा खड़े रहेगी। सच्चाई के साथ सरकार हमेशा खड़ी है और निर्दोष को कभी भी कार्रवाई होने नहीं देगी। बात आएगी, बताएंगे, हम उनको छुड़वाएंगे। देखिए, जो मेला कमेटी का अध्यक्ष तो हमारे पिताजी हैं, राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी मेला कमेटी के अध्यक्ष बने हैं और हम भी उसके सदस्य बने हैं। और उसके बाद से ऐसी घटना हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी अनगिनत घटनाएं हुई हैं। और जो मेला कमेटी की बात आप जो कर रहे हैं, वो सरकार जैसे आती है तो सरकार अपने हिसाब से वो मेला कमेटी का चयन करती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेला कमेटी के माध्यम से गिरौदपुरी धाम का उन्नति और विकास हो। और पिछले 5 साल से हम देख रहे थे मेला कमेटी के जो अध्यक्ष थे, सदस्य थे, जिनके द्वारा 1 रुपये का भी विकास कार्य गिरौदपुरी धाम के लिए नहीं किया गया। उसके अलावा 5 साल से लगातार मेला गिरौदपुरी धाम में लग रहा है, वहाँ किसी प्रकार का सुगम व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा था। श्रद्धालुओं के द्वारा जो चढ़ोतरी होती है, पैसा चढ़ोतरी करते हैं, नारियल चढ़ोतरी होती है, तो ये जो चंदा आती है, जो पैसा चढ़ोतरी होती है, तो उसके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि गिरौदपुरी धाम का विकास हो, पानी की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो। लोग भूइयाँ नापते आते हैं तो उनके लिए वो सारे टेंट पंडाल लगने चाहिए ताकि उनको बढ़िया सरलता के साथ वो सारी चीज़ों को कर सकें, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही थी। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए, ये बिंदुओं को देखते हुए उस मेला कमेटी को भंग किया, क्योंकि वो मेला कमेटी के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा था। विकास तो कहीं पर दिखाई नहीं देता था और जो पैसे आ रहे थे उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाई दी जा रही थी, कोई उसका दिखा नहीं जा रहा था कि कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़। तो किसी भी भ्रष्टाचार जो कमेटी होती है उसको कभी रखना नहीं चाहिए, उसको हटाना चाहिए। और पहले भी ऐसे बदलते हुए आए हैं, आपको मालूम होगा। इससे पहले
राजमहंत किशन लाल कुर्रे जी जो 7 साल तक मेला कमेटी के अध्यक्ष थे। उसके बाद 1 साल के लिए माननीय रेशम लाल जांगड़े जी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद फिर विजय गुरु जी हमारे सदस्य बने, अध्यक्ष बने, और उसमें हमारे पिताजी राजा गुरु धर्मगुरु बालदास जी साहिब जी सदस्य थे। तो ऐसा लगातार ही मेला कमेटी बदलते रहता है, इसमें कोई प्रक्रिया का काम है और बदलते रहता है। इसमें कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं होती, ना इसमें ऐसी कोई इससे घटने का कहीं पर कोई जुड़ाव नहीं है। देखिए, गिरफ्तारी देने गए थे तो उसके लिए तो हम यही पूछें कि सबसे पहले आज आपको याद आ रहा है, आप जब चुनाव हार गए, आज आपकी मंत्री पद चले गई, तब आज आपको समाज याद आ रहा है। जब आप पद में थे, आप मंत्री थे, तब समाज के ऊपर अनेक अन्याय हुए, अत्याचार हुए, तब आपने क्यों कदम नहीं उठाया? हम ये सवाल पूछते हैं। सतनामी समाज भी ये सवाल पूछता है उनसे कि भाई धर्मपुरा कांड में जब जैत खाम को जलाया गया, तब आप वहाँ क्यों नहीं गए? क्यों समाज से नहीं मिले? वहाँ लहूलुहान लोगों को किया गया, तब वहाँ उन लोग से पूछकर उनकी मदद क्यों नहीं किए? अब नग्न प्रदर्शन हमारे सतनामी समाज के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान किया गया, तब आप उन लोगों से क्यों नहीं मिलने गए? क्यों ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति बनी कि आपको इस कंडीशन तक जाना पड़ा? क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे समाज के लोग हैं, तो आपको मिलने जाना चाहिए। आप उस समाज का नेतृत्व करते हुए आप मंत्री थे, एससी से आप जीत कर, एससी कम्युनिटी से जीत कर आप मंत्री थे, तो आपका कर्तव्य बनता था कि उन लोगों के पास जाएं, उनकी समस्याओं को सुने, उस समस्याओं को दूर करें। गिरौदपुरी धाम के आप मेला कमेटी के सदस्य थे, 5 साल थे, आप मंत्री थे सरकार में, 1 रुपए का काम आपके द्वारा नहीं किया गया। गिरौदपुरी धाम के लिए आस्था को आगे बढ़ाने का काम आपके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया। तो अब किस मुंह से आप ये गिरफ्तारी देने जा रहे हैं? किस मुंह से आप सतनामी समाज के आंदोलन में जा रहे हैं कि मैं सतनामी समाज का हितैषी हूँ, मैं सतनामी समाज का काम करूँगा? किस मुंह से जा रहे हैं? मैं तो यही सवाल पहले पूछता हूँ उनसे। अगर सच्चाई में वो अगर चाहते हैं समाज का हित, समाज के हित के लिए अगर लड़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसे कांग्रेस पार्टी से सबसे पहले वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि जो लगातार समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार की है, प्रताड़ित करने का समाज को किया है, और साथ ही तत्कालीन के समय के जो मुख्यमंत्री थे, सतनामी समाज को भौंकने वाला समाज कहा था, तो वो सब सतनामी समाज को नहीं, आपको भी उन्होंने भौंकने वाला समाज कहा था। तो सबसे पहले तो आप कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दीजिए और फिर सतनामी समाज के साथ आप आइए मैदान में और सतनामी समाज का सहयोग कीजिए। आप जाएंगे बलौदा बाजार? हम बलौदा बाज़ार जा भी चुके हैं। बलौदा बाज़ार के जो घटना स्थल और वहाँ के जो लोग हैं, उन लोग से हमारी चर्चा भी होती रहती है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि निर्दोष लोग इसमें किसी प्रकार का गिरफ्तार ना हो, और जो दोषी है वो सारे लोग गिरफ्तार हों और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो गिरफ्तार हो गए हम उनसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी गिरफ्तार हो रहे वो सारे दोषी लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने समाज को भड़काने का काम, समाज को बदनाम करने का काम, छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम किया है। तो ऐसे लोगों से मिलना कहीं पर भी उचित नहीं, और ऐसे लोग से हम कभी मिलना भी नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे दोषियों को पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो ये थे हमारे साथ धर्मगुरु खुशवंत साहिब विधायक आरंग, जिन्होंने सतनामी समाज के साथ हर एक विपरीत स्थितियों में खड़े होने की बात इनके द्वारा कही गई है, और इन्होंने समाज के लोगों से भी अपील कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कहा गया है। कैमरामैन गुलशन रेड्डी के साथ चमन प्रकाश, CPO 24 रायपुर।